वापिस घर चली गई। मैंने घर गई तब मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। उस टाइम मेरी सास थी, वो बाहर बैठी थी और मेरी जेठानी अपने मेरे कमरे में ऊपर थी और कमरा बंद था, जो खिड़की होती है उसका दरवाजा खुला था। मैंने सब कुछ मेरी आंखों से देखा था। आपने गलत होते हुए देखा? हाँ, पर उसके बाद में मैं नीचे आ गई, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कुछ सवाल जवाब, उन जवाबों के जो है सवालों के जो है जवाब ले लेते हैं आपसे। और जो इनकी जेठानी जो है कैमरे पर आकर के उन्होंने ये बोला था, इनका पति जो कि गुजर चुका है, उनके पति को जो है उन्होंने छोटा पाला था, पता नहीं कितने साल की वो बता रही थी, बिल्कुल 8 साल का। 8 साल का जो है उन्हें पाल पड़ोस के अपने आंखों के सामने जो है बड़ा किया, ब्याह थिया। और वो बाद में इनकी जेठानी बोल रही थी, क्या ऐसा हो सकता है कि 8 साल के किसी देवर को वो पाल के अपने सामने बड़ा करे, फिर उसको अपना गजम बना ले? क्या वो सच्चाई बोल रही थी, झूठ बोल रही थी? हाँ, वो झूठ बोल रही है। मैं कहती हूँ ये सच्चाई है कि वो उसका कसम है। ये बात उनसे पूछो कि आप जब अपने मृत पति के ऊपर आरोप लगाने लग रहे हो? हाँ, मृत पति पे ये मैं सच्चे आरोप लगा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पति ने किया है, तो मेरे को किस बात का डर है? अच्छा। मेरा पति उसका कसम बन गया तो फिर ये बात छुपाने वाली थोड़ी ना। अच्छा। छुप भी नहीं सकती। इसकी कोई सबूत? हाँ, इसका अभी मेरे पास कोई रिटर्न में सबूत नहीं है, ना ही वीडियो, क्योंकि उस टाइम मेरे पास इतना बड़ा कोई फोन नहीं था कि मैं वीडियो बना लूं। और इस बात का खुलासा खुद मेरे पति ने भी मेरे को बताया था, क्योंकि मैंने उसको अपनी लाइफ के बारे में सारा बता दिया, तो उसने भी अपनी लाइफ के बारे में मेरे को सब कुछ सच्चाई बताई थी। अच्छा। और उसके बाद मैं उस टाइम जब मेरी शादी हुई तो मैं BSc सेकेंड ईयर पढ़ती थी सार। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारी बसों की हड़ताल थी, मैं यहाँ बस स्टैंड आ गई। मेरे को बाद में पता चला कि आज हड़ताल है। तो मेरे पास ऐसे इतने पैसे नहीं थे कि वहां तक किराया हो, क्योंकि मेरे पास था। तो मैं वहां से वापिस घर चली गई। मैंने घर गई तब मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। उस टाइम मेरी सास थी, वो बाहर बैठी थी और मेरी जेठानी अपने मेरे कमरे में ऊपर थी और कमरा बंद था, जो खिड़की होती है उसका दरवाजा खुला था। मैंने सब कुछ मेरी आंखों से देखा था। आपने गलत होते हुए देखा? हाँ, पर उसके बाद में मैं नीचे आ गई, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा चलो ये बात बोलने वाली नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। उसके बाद में मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उसने मेरे से माफी भी मांगी और उसने कहा कि अगर ये मैं नहीं करूंगा तो तू विधवा हो जाएगी। तेरे सिवा का एक कारण यही है कि मैं गलत चलूंगा, तभी तू जीवित रहेगी। मैं जीवित रहूंगा, वरना मेरे को मार देंगे। इस बात को लेके हमने 2-3 साल तक कहीं कोई खुलासा नहीं किया, क्योंकि मेरे को डर था भी ऐसा क्या है। मैं कारण जानना चाहती थी भी कारण क्या है, ऐसा क्या कर देगी ये। तो उसके बाद में धीरे धीरे हमें सब बातों का पता लग गया भी ये लेडीज गलत है, ये इसकी जमीन हड़पना चाहती है, इसको इसकी शादी से कोई मतलब नहीं है। और उसकी शादी परिवार वालों ने करवाई थी, उसने शादी नहीं करवाई। और जिस टाइम मेरी माँ मेरा रिश्ता पक्का करने आई, उस टाइम मेरे जेठ ने और मेरी जेठानी ने सारे खुलासे कर दिए, पर हम समझे नहीं थे, क्योंकि हमारा वेव था वो पॉजिटिव था, उनका नेगेटिव हम समझ नहीं पाए। उसी टाइम उसने ये बात कही थी कि मेरा जो देवर है वो खेती करने वाला है, तेरी लड़की पढ़ी लिखी है, इनका घर नहीं बसेगा। तो मेरी माँ ने कहा, मेरी बेटी जितनी खेती करती है उतनी तुम कर नहीं पाओगे, और मेरी बेटी खेती करके ही पढ़ी है इतनी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वो पढ़ी लिखी है। हमारे बच्चे अनपढ़ की तरह खेतों में भी काम करते हैं, पर हम वो बात समझ नहीं पाए भी कहना क्या चाहती है। अगर वो डायरेक्ट बोल देती भी ये मेरा कसम है, तुम इसका रिश्ता मत करो, तो हम उस टाइम करते ही नहीं। पर उसने डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्ट बोला, वो बात हम समझ नहीं पाए। और इसके बाद वो कह रही है कि मैंने 8 साल का पाला था। तो उसने उसको कैसे पाला? उसकी माँ नहीं थी? एक माँ पालती है अपने बच्चों को, ना कि उसके परिवार वाले। वो उसके परिवार की है, भाभी है, तो इसका मतलब वो नहीं है, वो उसकी माँ है। अगर उसने पाला है, उसने उसकी शादी की है, तो आज उसने घर क्यों नहीं बसने दिया? वो उसके घर कैसे मरा? और उसके बाद ये जो कागज है मेरी जमीन के, ये कागज आपको बताएंगे कि आज से 10 साल पहले मेरी जिठानी ने मेरे हस्बैंड का 1.5 किला, जहाँ उसका मकान है वहाँ पे 1 किला पूरा बेच रखा है और दूसरा आधा किला बेच रखा है। वो मेरी जिठानी ने मेरे हस्बैंड की शादी से पहले अकेले का कैसे बेच दिया? अगर उसको अपने देवर से प्यार था, वो भी पॉजिटिव वे में भी उसको उसके अपने बराबर रखना चाहती, तो उसने शादी से पहले उसका 1.5 किला अकेले क्यों बेचा? इस बात का जवाब चाहिए। बिल्कुल, जवाब जो है इस बात का सारे ये है ना, ये जमीन के फर्द के कागज बताएंगे आपको। बिल्कुल, ये सारे कागज भी आपको जो है दिखाए जाएंगे। और साथ में है एक बात और आपने जो है काफी वायरल सुनी थी हमारे चैनल पर, बार बार जो हमसे लोग पूछते भी है उस मामले का क्या रहा। और साथ में आपने देखा होगा इनके जो पड़ोसी हैं, वो पड़ोसी भी बेचारे जो है इतना डरे हुए दिखाई देने लग रहे थे उस वीडियो के अंदर। रियल में हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं, क्योंकि मौके पर हम जो देखते हैं वही हमको दिखता है। और वो पड़ोसी ये बोलने लग रहे थे कि भाई ये उनके ऊपर भी केस लगा सकती है। तो भाई ऐसा क्या मामला हुआ कि जो आसपास के सारे पड़ोसी जो आपसे डरे हुए, क्या कारण है? देखो, पहले तो मेरी जिठानी वाली क्लियर करो कि उसने आज से भी 10 साल या 15 साल पहले ही वो जमीन कैसे बेची। अगर उसका प्यार अपने देवर से पॉजिटिव था, पॉजिटिव था तो जमीन बेचने की जरूरत नहीं।
प्रूफ दिखाओ एक बार। क्योंकि जमीन बेंच ये कागज की हाँ। ये जो जमीन की फर्द है ना, हाँ। ये बताएगी सब कुछ। ये आप कहीं से आप पढ़वा सकते हो, किसी भी वकील से, किसी भी पटवारी से। एक-एक कागज जो है। आज से 10-15 साल पहले उस बिल्लू के हिस्से की जमीन कैसे बिकी, बिल्कुल उस टाइम तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। हाँ। बगैर शादी के तो जो खर्चे होते हैं वो दोनों के हिस्से में आते हैं। बिल्कुल। तो उसके हिस्से की अकेले की जमीन क्यों बिकी? बिल्कुल। ये एक वो काम उस करो, लेडीज को आप प्रूफ के साथ मेरे एक को मिनट देना रुको पड़ेगा। बेटा, इस साइड है ना, आप इस कागजों जो है इसको पकड़ा दो, लड़के को पकड़ा दो और एक एक कागज दिखाओ। आप अपनी प्रूफ दिखाते रहो, क्योंकि आपके वीडियो में जो हम पुख्ता प्रूफों के साथ बोलेंगे। ये देख लो भाई, जो ये सारी हमारी जमीन की फर्द ही फर्द है, आप देख सकते हो। ये सारी फर्द है, ये सारी फर्द ही फर्द है हमारी जमीन की। और इस बात का खुलासा तो पंजाब नेशनल बैंक भी कर देगा, क्योंकि जिस टाइम में कुछ जमीन मेरी सास के हिस्से में थी और कुछ टाइम हमारे हिस्से में थी, तो हमने लोन लिया था। 2013 की बात है। तो उसमें मेरे जो जेठ है उनके 16.5 किले नाम थे और हमारे 15 किले नाम थे। तो वो 1.5 किला कम ज्यादा कैसे था? वो कम ज्यादा ऐसे ही था कि उसके मेरे हस्बैंड के पापा जी एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद में उसके हिस्से की 1.5 किला जमीन बेच दी गई थी। और वो जमीन जो ले रखी है वो हमारे निजी है। उनको ये नहीं पता था भी किसके हिस्से की बेच रही है, वरना वो लेते भी नहीं थे। अच्छा। क्योंकि इस बात का खुलासा नहीं हुआ। इस बात का खुलासा तो ये कागज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहन जी कह रही है कि अभी भी जो है मेरे पास 20.5 किले है मौजूद है। और उस लड़के ने जो है, इसके जेठ के लड़के ने ये कहा था कि भाई अगर इनके पास जो है 20 किले हो या 20.5 किले हो तो मैं अपनी 16.5 किले जमीन इनके नाम करा दूंगा। और ये बहन जी अभी बोल रही है 16.5 किले नाम कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जो है अपनी जमीन खुद बोलो, मारी मन बोन दो। तो फिलहाल भी आपके पास 20 किले, फिर तो उनके पास भी 20 ही होने चाहिए। उनके पास 20 से कम है, क्योंकि उन्होंने बेच दिए। अच्छा, उन्होंने बेच दिए। हाँ, बेच दिए उन्होंने। अच्छा। अभी बेचे। गांव के सरपंच है धीरू भाई, उनके चाचा के लड़के या ताऊ के लड़के हैं। एक का नाम लीला है, दूसरे का नाम कालू है, उन्होंने ले रखी है। अच्छा। हाँ। और आप ये वीडियो बताओ, कौन सी वीडियो है जो आप दिखाना चाह रहे थे? मैंने एक बार मैं उनकी वीडियो का जवाब देने वाली हूँ, मेरी वीडियो हाँ। में बाद में दिखाऊंगी। बिल्कुल। और कौन सी थी? वो आपको पता है? हाँ, एक वो बात है ननद। हाँ। ननद कह रही है कि मैंने अपने किले दे दिए दोनों भाइयों को और अब मैं इनके साथ झगड़ा नहीं करने वाली हूँ। अगर उसने जमीन दोनों भाइयों को दे दी, और वो आज से कम 20-25 साल पहले की बात है। एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता वो कौन सी सन की बात है, पर मेरे जिस टाइम में ससुर एक्सपायर हुए थे उस टाइम की बात है। अगर वो हमसे जमीन लेना ही नहीं चाहती है तो आज ये क्या है कि वो वकील के पास बार बार जा रही है। 205 नंबर रूम है और वकील है, और उसी टाइम मेरे बारसमत गांव के कुछ मौजूद व्यक्ति वहाँ पे थे। उनको कुछ जमानत करवानी थी गाड़ी की। उन लोगों ने बताया है कि मेरा जेठ, मेरी ननद बाला और एक आदमी और आया था, वो उसको नहीं जानते, मैंने देखा नहीं है। उन्होंने अब भी जमीन का केस किया है भी, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। और ये हिस्सा मैं बता देती हूँ क्लियर, मेरी ननद को नहीं चाहिए हिस्सा, मेरी जिठानी को चाहिए। क्योंकि मेरी ननद को कोई लालच नहीं है, वो बोली है, उसको ये नहीं पता भी कल ने ये बात कितनी बड़ी होगी, दुनिया के सामने आएगी तो क्या जवाब देगी। ये सारी जमीन मेरी जिठानी लेना चाहती है। अच्छा। और उन्होंने केस कर दिया या नहीं कर दिया, मेरे पास 1-2 दिन में जैसे ही कोई बैंक वो कोर्ट से नोटिस आएगा मैं आपको मीडिया के सामने दिखाऊंगी। बिल्कुल, आपका जो है सुनवाई होगी। आप वो वीडियो निकालो जिसका जवाब देना चाह रहे थे, तो बहन जी से जान लेंगे कि भाई ये चाहते क्या है। आखिरी में किसी चीज का, किसी समस्या का कोई समाधान तो होता होगा, कोई समाधान तो होता होगा। वो समाधान किस प्रकार निकले, थाने तहसील कोर्ट के चक्कर लगा कर निकले या फिर गांव की पंचायत में बैठ के निकले। और बाद में एक बात ये है कि मेरा जेठ का लड़का बोल रहा है कि हमने गांव में बार पंचायत कर ली है, हमारे खेत में पुलिस भी आई है। तो इस बात का मैं जवाब इस चौकी से देने वाली हूँ। आज से 3 महीने पहले जब वो जमीन जहाँ पे मेरा जेठ मेरे ईंट मार रहा है, वो मेरे हिस्से का खेत है। उस खेत में कुछ भी नहीं बो रखा था, आप देख सकते हो। वहाँ पे कुछ भी नहीं उगा हुआ था। मैं अपने खेत में काम करने गई थी, वो मेरे को खेत में काम नहीं करने दे रहे थे। उसके लिए मैं यहाँ चौकी में आई थी। मैंने यहाँ दरखास्त लिखवाई है कि मेरे जेठ ने मेरे हिस्से की जमीन मेरे को बाने नहीं देता, कह रहा मैंने बो लिया। और उसका पड़ोसी है बलराज। इस चौकी में मैं आई थी, यहाँ दरखास्त लिखाई थी। चौकी वालों ने गांव के सरपंच के पास फोन किया कि तेरे गांव की एक विडो लेडी है, वो यहाँ पे बार बार आ रही है भी मेरा जेठ मेरे को अपने हिस्से की जमीन नहीं बोने देता। तो उस टाइम चौकी वालों ने सरपंच को बुलाया था। यहीं पे इसी नीम के नीचे सरपंच मेरे पास आया, बोला काकी बोल क्या बात है। तो मैंने बताया देखो धीरू, बात ये है कि जितेंद्र मेरे साथ झगड़ा कर रहा है, बार बार मेरे को अपने खेत में काम नहीं करने दे रहा। तो सरपंच ने उसी टाइम मेरे को 2 दिन का टाइम मांगा, अभी 2 दिन के बाद मैं उसको जाके पूछ लूंगा वो क्या चाहती है। और उस टाइम उसने कहा धीरू मेरा फैसला करवा दे। उसके बाद में गांव के सरपंच धीरू भाई ने हमारा फैसला करवाया था कि मेरे प्लाट के इधर का हिस्सा सारा मेरे को दिया और उधर की साइड का हिस्सा उसको दिया। उसमें फर्क ये था कि मेरा हिस्सा थोड़ा अच्छा था, उसमें पानी लगता है, उनकी साइड
साइड पानी नहीं लगता था। तो सरपंच ने ये फैसला किया भी मेरी साइड किले कम थे, मेरी साइड 2 ही किले थे, उनकी साइड 2.5-3 किले पड़ते हैं। तो ये कहा था कि इस बात में कोई एतराज नहीं होना चाहिए, भी तेरे को जमीन अच्छी मिली है तो कम मिलेगी, इसको जमीन कम मिली है तो इसको उस ज्यादा टाइम पे जमीन आपने सही मिल गई थी? हाँ बिल्कुल सही थी। और ये बात मैंने छज्जू खाती को बताई थी। उस टाइम वो हमारे साथ ठीक बोलता था। मैंने कहा था वो हमारा इस प्रकार से फैसला हुआ है, तो उसने ये बोला बहुत अच्छा हो गया, अभी तुम लड़ोगे नहीं। अब ये सारी झूठ है कि हमारा फैसला नहीं हुआ है, सरपंच को नहीं आने दे रही, कूड़ा नंबरदार को नहीं आने दे रही, ये सारी झूठी बातें हैं। क्योंकि सरपंच ने खुद हमारे खेत में गया था और उसके साथ सरपंच के हमारे एक पड़ोसी गया था, मैं उसका भी नाम ले दूंगी, पहले उससे पूछूंगी नाम लेना या नहीं लेना। वो दोनों गए थे और उन्होंने मेरी जमीन अच्छे से बांट दी थी। उसके बाद में हमारा कोई झगड़ा नहीं, मैंने जो बाड़ी बीज रखी है